हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे गेट में आए हैं उनको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बस मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। ऐसे ही मैग्नेटिक डिस्क की अगर मैं बात करूं तो ऐसे 8 टाइप की जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बन सकते हैं हमारे इस चैप्टर से। अगर आप उन 8 टाइप को देख लेते हो तो मैग्नेटिक डिस्क में कोई भी अलग तरीके का क्वेश्चन आए या फिर वैसे ही न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं, गेट में आते हैं। तो तब भी आप क्या कर सकते हो, उन सबको बना सकते हो, क्योंकि बेस अगर आपका यानी कि जो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो आपका अप्रोच अच्छा होगा तो उसकी वजह से आप कोई भी न्यूमेरिकल अलग सा है तो आप कर सकते हो। तो उसमें हम टाइप 1 की बात करते हैं, जिसमें मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 कह दिया। तो ये कैसे न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले यहाँ पर अगर एक लिखवा दूं, वैसे हम बीच बीच में जो फॉर्मूले में यूज होने वाले हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, क्या देखता है। कंसीडर अ डिस्क पैक विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो हमें एक डिस्क पैक दे रखा है, यानी कि एक पूरी मैग्नेटिक डिस्क हमें दे रखी है जिसकी स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। क्या स्पेसिफिकेशन है कि वो जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके अंदर 16 सर्फेसेस हैं। ठीक है, हर एक सरफेस पे 128 ट्रैक्स हैं। ठीक है, हर एक ट्रैक पे 256 सेक्टर्स हैं। ओके, और हर एक सेक्टर पे कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 512 बाइट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। ये हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? दे रखा है। तो हमें बोला है कैपेसिटी बताओ डिस्क स्पैक की। हमें यहाँ पर क्या बोला है? कैपेसिटी पूछ रखी है। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता कि मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, उसका डायग्राम कैसे दिखता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है रिलेट करने में फॉर्मूला। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप थोड़ा बहुत जान आओ कि मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है आप उसको वॉच कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको फॉर्मूले देख के ही करना है तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूँ। फर्स्ट हमें क्या बोला गया है? फर्स्ट हमें बोला गया कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क पैक। कैपेसिटी क्या है? तो पहले का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क पैक कैसे निकालते हैं? कैपेसिटी ऑफ डिस्क डिस्क पैक। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेसेस। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ले लेता हूँ, हैश का मतलब है नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक मल्टीप्लाई डेटा पर सेक्टर। ओके, नंबर ऑफ यहाँ से हटा। तो ये हमारा यहाँ फॉर्मूला है। कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क पैक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सर्फेसेस, यानी कि कितनी सर्फेसेस है हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 सर्फेसेस हैं, यानी कि 16 सर्फेसेस हैं। उसके बाद कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, यानी कि हर एक सरफेस पे कितने ट्रैक्स हैं? 128 ट्रैक्स हैं। ठीक है, 128 ट्रैक्स हैं। नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितने हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितने हैं? हर एक ट्रैक पे 256 ट्रैक्स सरफेस सेक्टर्स हैं हर एक ट्रैक पे। और हर एक सेक्टर पे कितना बाइट ऑफ डेटा स्टोर है? 512 बाइट मल्टीप्लाई 512 बाइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। तो आपको यहाँ पर देखो कुछ याद ही नहीं करना था। 16 सर्फेस हैं, हर एक सर्फेस पे कितने ट्रैक हैं? 128 ट्रैक है। हर एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं? 256 सेक्टर हैं। ठीक है, और हर एक सेक्टर का कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 512 डेटा स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो 16 क्या होता है हमारा? 16 होता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये होता है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 28 बाइट हमारा आंसर आएगा। इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ, 256 MB का आंसर आएगा। ठीक है, 256 MB का क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ये हो गया इसका यहाँ पर सॉल्व, पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है? सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं।
व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस द सेक्टर, सेक्टर को एड्रेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ बाइट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमें क्या करना है, सेक्टर तक हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यानी कि जो फॉर्मूला है यहां से लेकर यहां तक हमें क्या होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ तक। क्योंकि हमें क्या बोला, कितने बिट्स की जरूरत है, बिट्स की कितने बिट्स की जरूरत है कि हम सभी के सभी सेक्टर्स को क्या कर सकें, देख सकें। यहाँ तक जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सर्फेसेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सर्फेसेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, यानी कि बस सेक्टर्स तक हम जाएंगे, उस पर पता चल जाएगा कितने सेक्टर्स हमारे पास, उसकी वजह से जो भी टू की पावर होगी वो हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस द सेक्टर, नंबर ऑफ बिट्स required to address the sector। तो यहाँ पर क्या होगा, कितनी सरफेसेस हैं, 16 सरफेसेस हैं, मल्टीप्लाई हर एक सरफेसेस में कितने ट्रैक्स हैं, 128 ट्रैक्स हैं, 128 ट्रैक्स हैं, हर एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं, 256 सेक्टर है, 256 सेक्टर में बस यहीं तक हम जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन ईच सेक्टर निकल के आएगा। ये कितना होगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 2 की पावर 19 यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर। तो बिट्स बतानी है तो जो पावर में आएगा वो हमारी बिट्स होंगी, तो 19 बिट्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस द सेक्टर, 19 बिट्स की हमें क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। थर्ड हमें, इफ द फॉर्मेट ओवरहेड इज इतना 32 बाइट पर सेक्टर, यानी कि हर एक सेक्टर पे 32 बाइट का ओवरहेड पड़ता है, तो फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस कितना होगा। तो फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटेड डिस्क का स्पेस का मतलब होता है कि ओवरहेड को हटाकर कितना हमारे पास जो स्टोरेज है वो होता है हमारा फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस, यहाँ पर भी आपको फॉर्मेटेड वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या बता रहा है, कि हमें यहाँ पर बताना है कि कितना डिस्क स्पेस हम यूज कर सकते हैं ओवरहेड को हटा के। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर, और हमें क्या बोला गया है, हर एक सेक्टर पे कितना ओवरहेड है, 32 बाइट का ओवरहेड है। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि पहले हमें नंबर ऑफ सेक्टर्स निकालने हैं, लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हमारे पास, उसमें हम 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे बाइट का, तो हमारे पास वो निकल के आ जाएगा कि हमारे पास ओवरहेड कितना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, थर्ड पार्ट लिखा मैंने यहाँ पर। तो फॉर्मेटेड ओवरहेड, पहले मैं ओवरहेड निकाल लेता हूँ, फॉर्मेटिंग ओवरहेड। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा ओवरहेड कितना लग रहा है, और जो भी मेरी टोटल डिस्क स्पेस है, टोटल डिस्क स्पेस हमने पहले में निकाली ना, कितनी है हमारे पास टोटल डिस्क स्पेस, 256 MB, इसमें से माइनस कर दूंगा, ये टोटल स्पेस है हमारी, मैंने माइनस कर दिया ओवरहेड, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं पहले ओवरहेड निकाल लेता हूँ, फॉर्मेटेड ओवरहेड कितना है, ओवरहेड कितना होगा, बोला गया था कि 32 बाइट सेक्टर, हर एक सेक्टर पे कितना लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है। तो अभी हमने ऊपर निकाला है कि कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं हमारे पास, 2 की पावर 19 सेक्टर्स हैं, 2 की पावर 19 हमारे पास क्या है, सेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई 32 बाइट का क्या लग रहा है यहाँ पर, बी का मतलब है बाइट। ठीक है, 32 बाइट का यहाँ पर क्या लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है हर एक सेक्टर पे, 2 की पावर 19 सेक्टर है, हर एक सेक्टर पे 32 बाइट का ओवरहेड लग रहा है। तो कितना होगा, 2 की पावर 24, इसका आंसर आ जाएगा बाइट। तो ये कितना होगा, 16 MB होता है, 16 MB आ गया इसका आंसर। तो मैं, तो ये इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस कितना होगा, फॉर्मेटेड डिस्क, यानी कि ओवरहेड को हटा के कितना होगा, तो 256 टोटल कैपेसिटी थी, कैपेसिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, और -16 MB हम कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये होता है 2 की पावर 28 -2 की पावर 24। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 हम निकाल लेते हैं, यानी कि हमारे पास हो गया 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 24 -2 की पावर 24।
तो 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 24 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई MB। मैंने यहाँ पर क्या करा, इस 4 को यहाँ पर खोल लिया, 16 कर दिया, आंसर आ गया 240 MB। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए क्या चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने 2 की पावर 28 था, मैंने 4 को यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर 2 की पावर 24 था, तो 2 की पावर 24 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 को ले लिया। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 24, 2 की पावर 4 को मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। ठीक है, अब 16 बार 2 की पावर 24 है, तो मैंने एक बार माइनस कर दिया 2 की पावर 24, तो 15 बार 2 की पावर 24 तो बची। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, इस 4 को भी हटा दिया, 4 को हटा के 16 कर दिया। और 2 की पावर 20 कितना होता है, 1 MB के इक्वल होता है, 2 की पावर 20 इक्वल टू M के इक्वल होता है। और 2 की पावर 10 इक्वल टू के इक्वल होता है, ऐसे 2 की पावर 30 इक्वल टू G के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको नहीं पता, तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द फॉर्मेट ओवरहेड इज इतना बाइट पर सेक्टर, कितना है फॉर्मेटेड ओवरहेड, इतना बाइट पर सेक्टर, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लॉस ड्यू टू फॉर्मेटिंग, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारी लॉस्ट हो जाती है फॉर्मेटिंग की वजह से। तो ये हमें यहाँ पर क्या है बताना है। तो इसमें भी वैसे कुछ नहीं करना है। अब देखो, यहाँ पर पहले कितना दे रखा था ओवरहेड, ओवरहेड यहाँ पर दे रखा था 32 बाइट पर सेक्टर, और हमें निकाला था कि ओवरहेड को हटा के कितनी स्पेस है। यहाँ पर बोला गया मान लो 62 बाइट पर सेक्टर हमारे पास क्या है, ओवरहेड है, तो कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी लॉस्ट हो जाता है ओवरहेड की वजह से, वो निकालना है। तो यहाँ पर बस सिंपल हमें यहाँ पर क्या है, फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस निकालना है, बस हमें ये मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है 64 से। तो नंबर ऑफ चौथे पार्ट का क्या आंसर होगा, चौथे पार्ट का आंसर क्या होगा, तो कितने नंबर ऑफ सरफेसेस हैं, क्या था क्वेश्चन में, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग, अमाउंट ऑफ मेमोरी लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस मल्टीप्लाई कितना डेटा ओवरहेड है, ओवरहेड पर सरफेस, कितने नंबर ऑफ सरफेसेस हैं, 2 की पावर 19 हमने वो सेकंड पार्ट में निकाला था। ओवरहेड कितना है इस बार 64 बाइट, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, कितना ओवरहेड आएगा, 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 25 बाइट आ गया यहाँ पर आंसर। 2 की पावर 25 को हम लिख सकते हैं 32 MB, 32 MB इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर चौथे पार्ट का। बढ़ते हैं अब अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ द इनर ट्रैक, फिफ्थ पार्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर, इनर मोस्ट ट्रैक का डायमीटर हमें यहाँ पर देखा 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इनर डायमीटर हमें दे रखा है, मैं फिफ्थ पार्ट की जो गिवन डेटा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिफ्थ पार्ट के में हमें क्या दे रखा है, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर हमें कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी। मैं इसको आगे चल के MRD से रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक, यानी कि एक ट्रैक की कैपेसिटी अपॉन में सर सरकमफेरेंस ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक, सरकमफेरेंस ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर दो चीज निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक और सर्कमफेरेंस ऑफ इनरमोस्ट ट्रैक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक, कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक। अब ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? आप खुद से सोचो, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी होगी? एक ट्रैक ले लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक। यानी कि ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? हमें पता है डेटा जो होता है एक सेक्टर पे स्टोर होता है, और सेक्टर कितने होते हैं? एक ट्रैक में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, हम सब जानते हैं। तो हम क्या कर देंगे, कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक निकाली, यानी कि एक एक ट्रैक की कैपेसिटी निकाली है। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं एक ट्रैक पे, वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर। तो यहाँ पर हम एक ट्रैक की कैपेसिटी निकल आएगी, है ना? क्योंकि सभी हम सभी जानते हैं, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क मान लो। तो ये मान लो, ये हमारा क्या है, एक ट्रैक है। इसके अंदर क्या है, कितने, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, अ, वो हम निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक सेक्टर का कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इस एक पूरे ट्रैक की क्या निकल आएगी, कैपेसिटी निकल आएगी हमारे पास। तो उसकी मदद से हम यहाँ पर क्या अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक ट्रैक की कैपेसिटी निकालने, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं ट्रैक्स में वो निकाल लेंगे, और बाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक सेक्टर पे कितना डेटा स्टोर हो सकता है, तो हमारे पास एक ट्रैक की कैपेसिटी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितना है, यहाँ पर ऊपर हम गए थे, ऊपर हमने देखा था कितना है नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर पर ट्रैक कितना है, 256। और कितना डेटा स्टोर करता है एक सेक्टर, 512। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं, 256 मल्टीप्लाई 512 बाइट। आंसर कितना आएगा इसका, टू टू की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर 17 बाई 2 की पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ 128 KB, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 128 तो आ गया मेरे पास। अब मेरे पास पहला तो यहाँ पर आंसर आ गया इसका। अब मुझे नीचे बस CSA और निकालना, सर्कमफेरेंस ऑफ इनरमोस्ट ट्रैक, CSA, सर्कमफेरेंस ऑफ इनरमोस्ट ट्रैक। इनरमोस्ट ट्रैक्स का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो बस सॉल्व कर दो, 2r को मिला के कितना होता है, डायमीटर बन जाता है, ये दोनों को मिला के d बन जाता है डायमीटर। डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर तो हमें गिवन है, डायमीटर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। मैं 2r की प्लेस में 21 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख देता हूँ 3.14। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 65.94 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। तो दोनों चीज हमें मिल चुकी हैं, डिवाइड करके हम मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी इक्वल टू 256, 256 128, 128 था, 128, 128 KB अपॉन में 65.94 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1.94 KB पर सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या दे रखा है हमें। आगे हमें सॉल्व, देखो वही चीज है, 6 वाले में क्या है, इफ द इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या रखा है, फिर से वही डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे दिया। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, KB पर सेंटीमीटर। अभी आपको ध्यान आ रहा है, अभी हमने नीचे आंसर किसमें निकाला है, मैक्सिमम रिकॉर्ड कैपेसिटी हमने निकाला है, KB पर सेंटीमीटर में तो निकाला है। तो ये हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी हमें दे रखा है। और कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक हमें निकालना है, यानी कि सिंपल सी बात है, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक हमें निकालना है, यानी कि इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें ये निकालने के लिए बोला गया है, इस बार हमें ये निकालने के लिए बोला गया है, वही फॉर्मूला लगना है और कुछ इसमें नहीं करना। 6 पार्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो डायमीटर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, डायमीटर, डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक नहीं लिखना, डायमीटर सीधा लिख रहा है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है। मैक्सिमम रिकॉर्ड कैपेसिटी हमें दे रखी है 2 KB पर सेंटीमीटर। और कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक निकालना, वन ट्रैक निकालना है, एक ट्रैक की कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं
मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी MRD लिखना, मैक्सिमम रिकॉर्ड डेंसिटी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक अपॉन में circumference of innermost track। ठीक है, तो बस इसमें हमें सॉल्व कर पुट कर देंगे, वैल्यू हमारा आ जाएगा आंसर 2 kb पर सेंटीमीटर हो जाएगा ये, इक्वल टू कैपेसिटी निकालनी तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा लिखने का क्या फायदा, इसको x ही मान लेता हूँ। x की वैल्यू निकालनी है, नीचे क्या होगा 2 πr। ठीक है, r की वैल्यू d d डायमीटर कितना देखा है 21 सेंटीमीटर देखा है, तो 2r की प्लेस में 21 सेंटीमीटर पुट कर दूंगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल टू x। ये चीज मैंने यहाँ पर भेज दी, कुछ नहीं करा, दिख ही रहा होगा। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 131.88 ये भी आएगी हमारे पास आंसर। आप मैच करके देख सकते हो। ठीक है, ये सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि ये भी हमारे सेंटीमीटर में आएगा, ये अपॉन में है, ये दोनों कट जाएंगे। केबी में आंसर आएगा जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा 132 केबी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर वही फॉर्मूले से हमने दो यहाँ पर पार्ट सॉल्व कर दिए। तीसरा पार्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, जो 7th वाला है ये ध्यान से और देखना, ये ज्यादा आगे भी जाएगा। नीचे वाले देखो, नीचे वाले में भी ये यूज होगा। इफ द डिस्क इज रोटेटिंग एट इतना आरपीएम, आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट यानी कि 3600 रोटेशन पर मिनट हो रहे हैं। व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट कितना होगा। तो डेटा ट्रांसफर रेट का भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता चलेगा, और दो तरीके से हम डेटा ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं। तो वो अगले न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से डेटा ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं। एक और दो तरीके से निकाल सकते हैं, वही चीज है, सेम चीज है, बस घुमा के उसका फॉर्मूला बस हल्का सा बदल दिया गया है, और कुछ नहीं करा गया। उसी में हम डिस्कस करेंगे जब मैं वो न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7th वाला पार्ट करते हैं सॉल्व। 7th वाले पार्ट में क्या था, 3600 रोटेशन पर मिनट ये दे रखा है। एम का मतलब होता है मिनट, ये दे रखा है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। अब देखो, अब हमें अब निकालना क्या है, वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है। डेटा ट्रांसफर रेट, ये हमें यहाँ पे क्या निकालना है। तो डेटा ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। आगे चल के मैं एक और फॉर्मूला आपको दूंगा, इससे वजह से आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना, लेकिन अभी के लिए हम ये वाला ही यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब है नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं, 16 सरफेसेस हैं। ऊपर हम देख चुके हैं 16 सरफेसेस तो ही हैं। ये देखो कितने सरफेसेस हैं, 16 सरफेसेस तो ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी थी हमने ऊपर निकाली थी, अगर आपको याद हो कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक हमने निकाला है। देखो ये रहा, ये निकाला था कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, ये निकाला था, कितना आंसर आया था इसका 132 आया था इसका। नहीं, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक नहीं, अच्छा अच्छा, ये वाला यूज नहीं करेंगे हम कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक। क्यों यूज नहीं करेंगे ये बताओ, क्योंकि इन्होंने जो डेटा है ये दे रखा है ना, आरडीएम के हिसाब से निकाला है। कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम ऊपर जो ये वाला फॉर्मूला यूज, ये वाला ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक निकालने का, ये वाला हमें क्या क्या यूज करना। नीचे वाला हम यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने रोटेशन वो मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी के हिसाब से उन्होंने
2 kb पर सेंटीमीटर अपने हिसाब से उन्होंने दिया था, तो उस हिसाब से कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक अलग आई, है ना। लेकिन हमें क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कैपेसिटी निकालनी, तो कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक होते क्या है, आप खुद ही सोचो, एक ट्रैक की कैपेसिटी क्या होती है, बताया था नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई, सॉरी नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं एक ट्रैक पे, एक ट्रैक की तो कैपेसिटी निकालनी है, एक ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एक ट्रैक पे कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं और हर एक सेक्टर पे कितना डेटा स्टोर है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स, यही आंसर आएगा इसका, यही आंसर हम पुट करेंगे, 128 KB। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इतने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं हमारे पास और इतना हमारे पास डेटा हर एक सेक्टर पे स्टोर है, कितना डेटा हो गया हमारे पास टोटल एक सेक्टर पे स्टोर, एक ट्रैक पे स्टोर 128 केबी। तो 128 केबी ऊपर से हमने यहाँ पे लिखा 128 केबी मल्टीप्लाई, अब ये हमें निकालना है जो हमें दे रखा है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने रोटेशन होते हैं, तो 3600 रोटेशन तो 60 सेकंड में हो रहे हैं, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। अब इसको मैं निकालता हूँ, 3600 आरपीएम का मतलब क्या है, मैं रोटेशन टाइम लिख देता हूँ, RT लिख देता हूँ, रोटेशन टाइम में 60 सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है। अब बोला गया एक सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, ये हमें यहाँ पे क्या है बताना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3600 अपॉन में 60 रोटेशन हो रहे हैं, रोटेशन एक सेकंड में, 60 को यहाँ पर भेज दिया और कुछ नहीं करा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 6 36, 60 रोटेशन, रोटेशन टाइम लिख दिया, वैसे रोटेशन या 60 रोटेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में, वही चीज है। तो 60 रोटेशन एक सेकेंड में हो रहे हैं, तो यहाँ पर 60 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये क्या है 2 की पावर 7 है, ये कितना है 2 की पावर 7, ये कितना है 2 की पावर 4, 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11 ये 10 और आ जाएगा, t की वैल्यू 2 की पावर 10 होती है, 11 2 की पावर 21 बाइट मल्टीप्लाई 60, कितना आ जाएगा इसका आंसर 128, 128 MB पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। तो डेटा ट्रांसफर रेट हमारा ऐसे करके निकलेगा। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हमें दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम वही है, इफ द डिस्क, इफ द डिस्क सिस्टम हैज रोटेशन स्पीड इतना 3000 आरपीएम हमें रोटेशन स्पीड दे रखी है, ठीक है। एवरेज सीक, एवरेज एक्सिस टाइम हमें निकालना है, व्हाट इज द एवरेज एक्सिस टाइम विद सीक टाइम 11.5 एम सेकेंड, का मतलब मिली सेकेंड। अब जो चीज मुझे गिवन है डेटा, वो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ। अब देखो 3000 रोटेशन पर मिनट है, ठीक है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट है, ये हमें गिवन है। एवरेज सीक टाइम हमें पूछा है, सॉरी एवरेज एक्सिस टाइम हमें पूछा है, और सीक टाइम हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, सीक टाइम हमें दे रखा है 11.5 मिली सेकेंड। तो हमें पूछा है एवरेज एक्सिस टाइम क्या हो। अब एवरेज एक्सिस टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पहले यहाँ पे क्या होगा पता होना चाहिए, सीक टाइम मल्टीप्लाई, कहाँ गया कर्सर, सीक टाइम मल्टीप्लाई रोटेशन टाइम, रोटेशन डिले बोल दो या फिर रोटेशन लेटेंसी बोल दो या फिर डिले बोल दो, मल्टीप्लाई डेटा ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर टाइम भी होता है और यहाँ पर एक सेकंड में ट्रांसफर टाइम होता है, दो तरीके से हम इसको निकालते हैं, 1 सेकंड ट्रांसफर टाइम, ठीक है। एक तो फॉर्मूला एवरेज एक्सिस टाइम का ये होता है कि सीक टाइम क्या है, रोटेशन लेटेंसी क्या है, मल्टीप्लाई 1 सेकंड ट्रांसफर टाइम क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना क्या बन जाता है,
वो हमारा बन जाता है एवरेज एक्सिस टाइम। एक और फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सिस टाइम का, जिसमें बिल्कुल सब चीजें सेम टू सेम होती हैं। एवरेज एक्सिस टाइम इक्वल टू, यही होता है हमारा सीक टाइम मल्टीप्लाई रोटेशनल लेटेंसी। वही रोटेशन डिले, एक ही बात है। मल्टीप्लाई, इसमें हो जाता है ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम ये वाला जो होगा वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मैंने लिखवा तो अभी दिया है। इस वाले में ये वाले को नहीं हुआ। ये वाला अगले वाले भी यूज करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये इस वाले फॉर्मूले में क्या, ये अलग सी चीज क्या है, इसको हमें अलग से कैसे फाइंड करना, ठीक है। लेकिन अभी हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पीक टाइम हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है। रोटेशन लेटेंसी हमें निकालनी है और एक सेकंड ट्रांसफर टाइम निकालना। अब इसके हिसाब से मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूँ, इसको निकालते कैसे। ये यहाँ पर देखो, सीक टाइम तो हमें यहाँ पर क्या होता है, जनरली गिवन ही होता है। और गिवन नहीं होता उसका एक फॉर्मूला भी है निकालने का, जो कि हम बहुत ही कम उसमें न्यूमेरिकल आए हैं, लेकिन मैं आपको तीसरी या चौथी प्रॉब्लम में सीक टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जनरली ये क्या होता है, गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। रोटेशन लेटेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशन टाइम मैं जब निकालूंगा अपॉन में 2 कर देना उसको, तो वो हो जाएगा रोटेशन लेटेंसी मल्टीप्लाई। रोटेशन लेटेंसी कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। एक सेक्टर ट्रांसफर टाइम कैसे निकालते हैं, एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम निकालते हैं रोटेशन टाइम अपॉन में नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। ये एस मतलब सेक्टर है, ठीक है, एस का मतलब सेक्टर मान लो, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम कैसे, अब रोटेशन, अब आपको यहाँ पर आर टी दिख रहा होगा, आर टी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा इसके हिसाब से। रोटेशन टाइम है ना, तो 3000, और ये मिली सेकंड में, ये मिली सेकंड में, तो मुझे भी आंसर इसका मिली सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3000 रोटेशन टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रोटेशन टाइम इक्वल टू 60 अपॉन में 3000। ये अभी सेकंड्स में है। अब इसको मुझे क्या करना है, मिली सेकंड में बना, मुझे कह रहा हूँ मिली सेकंड, यानी कि यूनिट मुझे घटानी है तो नंबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और तो मुझे यहाँ पर 10 की पावर 3 से क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका मिली सेकंड में। 3 से ये 3 जीरो गए, 3 2 6 0, यानी कि 1 रोटेशन टाइम इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो 1 रोटेशन टाइम हमारे पास निकल के आ चुका, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो सीक टाइम हमारा क्या है, सीक टाइम हमारा दे रखा है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 11.5 मल्टीप्लाई रोटेशन टाइम 20/2 होगा। रोटेशन डिले कितना होगा, RT/2, यानी कि 20/2। और ये क्या होता है, मल्टीप्लाई है ये, मल्टीप्लाई रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर, मल्टीप्लाई रोटेशन टाइम 20, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक कितना है, ये देखो, सेक्टर पर ट्रैक कितना है, 256। 256 इसका हो जाएगा ये आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि आएगा, सॉरी यहाँ बस एक गलती है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस होता है, बस यही एक गलती है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, बस यही एक गलती थी। और इसका आंसर आएगा 21। इसका आंसर आएगा हमारा 20 21.5
578125 मिली सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा ये। तो इसी के साथ हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो हो गया सॉल्व। तो इस वीडियो में बस स्टेप 1 का इतना ही करेंगे सॉल्व अब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।